क्या बाबा करेंगे बेड़ा पार? यह सवाल इसलिए कि काशी में ज्ञानवापी मंदिर पर हिंदुओं का दावा आज और ज्यादा पुख्ता हो गया। सर्वे करने गई टीम को मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिल गया। देश भर में बाबा मिल गए का शोर मच गया। औरंगजेब के सिपह सलारों ने इसका नाम मस्जिद आलमगीरी रखा था, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर का शाही खिताब मिला था। मगर बनारस के मुसलमान आज भी इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, क्योंकि कल्चर हमेशा सियासत से बड़ा होता है। अब शिवलिंग मिलने के बाद क्या होगा? क्या बाबा सचमुच में बेड़ा पार करेंगे? आइए जानते हैं। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा? अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। पूरा बनारस बाबा बाबा के शोर से गूंज उठा। भक्त अभिभूत थे कि बाबा मिल गए। तमाशाई निगाहों में सवाल थे, क्या बाबा सचमुच मिल गए? मगर बाबा की काशी से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे ओवैसी भाईजान का ट्विटर चहकने लगा। ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। ज्ञानवापी का सर्वे गैर कानूनी है और हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद हुआ है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मेरी जो आशंका थी वो सच साबित हुई। 1991 में धोखा मिला था, फिर धोखा नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, भाईजान ने तत्काल अपना एक दिन पुराना वीडियो भी ट्वीट कर दिया। भाईजान पूरी तरह भड़काऊ मोड में थे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सर्वे के ऑर्डर के ही मुखालिफ थे। अब सर्वे में जो खुलासा हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक के बाद एक उनका रिएक्शन अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। उनके वीडियो का दूसरा और जरा ज्यादा भड़काऊ हिस्सा देखिए, जो कस्में खाने और जान गंवाने के अमल तक जा पहुंचता है। मैं 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जिस कानून का हवाला देकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का विरोध करते हैं, वो कानून 1991 में उसी नरसिम्हा राव सरकार का लाया हुआ है
जिसके देखते देखते बाबरी का विवादित ढांचा जमींदोज हो गया था। 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि का मामला तूल पकड़ रहा था तो कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। बीजेपी ने तब भी इस कानून का संसद में विरोध किया था। राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले पर जेपीसी बिठाने की मांग की थी। बावजूद इसके ये कानून पास हो गया। आज जब ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की बात आई तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा उससे साफ है कि पार्टी अपने नजरिए पर आज भी कायम है। अगर ज्ञानव्यापी के अंदर महादेव जी प्रकट हुए हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप मक्का में भी खोदोगे तो वहां भी मक्केश्वर महादेव निकल आएंगे। श्री रामलला की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हो रहा है, और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके बाद रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है? कि उसको भी कहते थे कि मस्जिद है। आज ये ज्ञानव्यापी कोई आप बताइए, मैं नहीं जानता हूं, मैंने अध्ययन भी उतना नहीं किया है, लेकिन ज्ञानव्यापी जहां ज्ञान प्रदान करने का काम होता था उसका नाम ही ऐसा है उस स्थान का, तो इससे स्पष्ट संदेश है। बाकी जहां तक लाठी खाने की बात है तो चाहे रामलला के लिए लाठी खानी पड़ी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के लिए लाठी खानी पड़ी हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी, जन्मभूमि के लिए भी हम लोग लाठी खाए हैं, वहां गए हैं, रोक हुई है। तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियां, पहले जब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, किसी सदन का हिस्सा नहीं था, तब आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था, तो वह सारे दृश्य और वह सारी परिस्थितियों को मैंने देखा है। तो मैं तो आंदोलन इसलिए उसका हिस्सा बनता था कि मुझे भी अंदर से लगता था कि हमारे आस्था के केंद्रों को इस तरह से कैसे बना दिया गया। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद काशी और मथुरा जैसे स्थानों पर मंदिरों की जमीन मुक्त कराने की मुहिम शुरू हो गई। चूंकि 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए अक्टूबर 2020 में अश्विनी उपाध्याय इस कानून को चैलेंज करते हुए कोर्ट चले गए। इस याचिका में 1991 के कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कानून को भेदभाव से भरा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी तौर पर जबरन बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता देता है। कानून में राम जन्मभूमि का जिक्र है लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र नहीं है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर कोर्ट ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसकी कोई साफ वजह अब तक सामने नहीं आई है, जबकि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। इसलिए माना जा रहा था कि उसका जवाब याचिकाकर्ता के पक्ष को और मजबूत करेगा। यूपी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम कोर्ट के आदेश और कानून के राज की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका मन पालन सुनिश्चित करेंगे और हिंदुस्तान में संविधान और माननीय न्यायालय ही सर्वोपरि है। इस तरीके के बयान हुआ क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि पहले एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, अब हम नहीं शहीद होने देंगे। कि कुछ लोग इस प्रकार के बयान करके केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने शिवलिंग की सूचना के बाद तत्काल उसकी सुरक्षा का आदेश दे दिया। जिस हिस्से में यह शिवलिंग मिला है, मस्जिद के उस हिस्से में कोई जा नहीं सकता। जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वाराणसी के डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट की उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कोर्ट के इस फौरी आदेश ने अचानक एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। औरंगजेब, जिसे मुसलमानों की बड़ी आबादी रहमतुल्लाह अलैह यानी अल्लाह की रहमत पाया बताती है,
हिंदुत्व की सियासत के हामी उस पर हमलावर हो जाते हैं। मुगलों को मानने वाले लोग उन्हें आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते? अगर आक्रांता था, लुटेरा था, तो क्या लुटेरों के साथ खड़े होंगे? क्या औरंगजेब के साथ खड़े होंगे? क्या बाबर के साथ खड़े होंगे? ये देश उन टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता है कि औरंगजेब और बाबर के साथ खड़े होंगे जिसने भारत को लूटने का काम किया। अब देश तुष्टीकरण से नहीं, कानून से चलेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अगर अदालत में कानूनी लड़ाई को हरी झंडी मिल गई तो 1991 के कानून की खामियों के सहारे ही ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो जाता है। 1991 के पूजा स्थल कानून के मुताबिक 100 साल से पुराने ढांचे मॉन्यूमेंट हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट इस कानून के दायरे में नहीं आते, जबकि काशी विश्वनाथ का इतिहास तो 400 साल से ज्यादा पुराना है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर तब तक मंदिर है जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। जाहिर है ज्ञानवापी आज भी हिंदुओं के लिए मंदिर है, जबकि मूर्तियां होने से वो मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। यूं भी मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, उनके नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। खाड़ी देशों और सऊदी अरब में तो मॉल बनाने के लिए भी मस्जिदें हटाई गई हैं। हालांकि सियासत करने वालों के लिए यह सब मुसलमानों का उत्पीड़न है। इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नजर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के जरिए या किसी जरिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले? क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। जहां तक 1991 के पूजा स्थल कानून का सवाल है, इससे छुटकारा पाने के दो ही रास्ते हैं। सरकार पार्लियामेंट में कानून बनाकर इसे खत्म करे, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर रास्ता निकालने की अपील करे। सरकार अगर ये नहीं करती तो आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ेगा, उस पर सियासत और तेज होगी। मौजूदा सरकार से उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है कि पीएम मोदी कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी को भी प्रमोट करते हैं। नेपाल दौरे पर लुम्बिनी में भी उन्होंने यही किया। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। फिलहाल ज्ञानवापी का सर्वे में मिला शिवलिंग की सुरक्षा का अदालती आदेश, इन सब ने एक रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। काशी पीएम का चुनाव क्षेत्र है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अब आगे देखिए होता है क्या।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।